तो दोस्तों इस वक्त यूपी के मऊ जनपद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दूं कि मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र का ये दौरांचल है और आज मैं सिसवा गांव में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि आज दौरांचल की स्थिति ये है कि कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। न शासन प्रशासन के लोगों की जो नज़र है बिल्कुल इस पर नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं कैसी ये बूढ़ी औरतें हैं और इनका जीवन यापन इसी झोपड़ी में होता है। हमें लग रहा है कि यहाँ के जो प्रधान है उनके द्वारा आवास भी नहीं मिला है। और बाकी ये गंभीर स्थिति जो आज देखने को मिल रही है, जो दृश्य देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आंखों में आंसू दिख रहा है। हर किसी के आंखों में आंसू है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग इस पर नजर कब तक देंगे, बात इस सवाल का है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करूंगा। दादी आपका नाम क्या पड़ेगा? भानुमति। बताइए जो यहाँ पर स्थिति है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जानकारी हमन के चाही देव तो चाही कि हमन के बांध बनवा दे लोग। हमन के लइकन के बहुत परेशानी हुए पढ़ले लिखले का। बाजार हटिया का एगो लइका गिरल बा ओदे बीमार से कौनो हमन के साधन ना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? उर्मिला। हमन का केहू कोई थकान ना है, हमन का बनना बना जा, हमन के केहू कमा के खियावे वाला हमर कोई ना है। हाँ, हमन के थकान कौनो ना आई। हमारे तात कही हमारे गिरत जा बाढ़ आ गई है तो लइका फैका के ना पढ़िया के ना रही। देख सकते हैं कैसे महिलाएं जो है रो रही हैं बिल्कुल। और इनका आँखों में आँसू देखकर मुझे भी रुलाई आ रहा है। और ये बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है पढ़ाई से बिल्कुल नष्ट हो रहा है। कुछ दिन तो कोरोना काल में विद्यालय बंद था, लेकिन जो आज विद्यालय नहीं बंद है, ये बाढ़ के पानी से इन लोगों का विद्यालय बंद हो चुका है। बिल्कुल आँखों में मंजर ये देखने को मिल रहा है। और ये नज़र नहीं दिया जाएगा तो कब तक इन गरीबों पर नज़र रखी जाएगी, सवाल इस बात का है। मेरे साथ लेखपाल साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। और यहाँ के जो प्रधान है राजू चौहान जी, उनसे भी बातचीत करूँगा। लेखपाल साहब, थोड़ा सा ये दृश्य जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो दृश्य आज बना हुआ है, जो देखा जा रहा है कि बूढ़ी औरतें रो रही हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं, जो आज बाढ़ से पीड़ित हैं। ये मऊ का जो देवरांचल है, इस पर क्या करें, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दीजिए हमें। नहीं, बाढ़ से तो प्रभावित है। इसके लिए शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, व्यवस्था अपने हिसाब से कर रहा है। सभी लोगों को फ्री में सरकार की तरफ से राशन किट उपलब्ध हो चुका है। आज या कल में बढ़ जाएगा वो भी। मिट्टी के तेल के लिए भी डिमांड भेजी गई है और मिट्टी का तेल भी आजकल में मिल जाएगा। लेखपाल साहब, एक तो बात सही है कि शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा इन लोगों को मुआवजा मिल रहा है, लेकिन ये बूढ़ी औरतें जो रो रही हैं, आपके सामने रो रही हैं, और क्या लग रहा है आपको ये? उसमें इन लोगों की जो भी समस्या है, उस समस्या को भरसक जितना भी प्रयास किया जा सकता है कि उनकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। अब तक कितनी नाव इन लोगों के लिए उपलब्ध कराई हो गई होगी? अब तक सिसवा गांव के लिए 7 नावें उपलब्ध करवा दी गई हैं और भी नावों की व्यवस्था की जा रही है। टोटल ये लग रहा है हमें कि देवरांचल में बताया जा रहा था, तहसीलदार साहब बता रहे थे मधुबन के, कि 112 नाव जो है लोगों के लिए आने जाने की सुविधा बना दी गई है। लेकिन दिन पर दिन जो लोगों की सुविधा बन रही है, यहाँ पर जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। और हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी भी मौजूद हैं, इस समाज सेवी हैं मधुबन के, इनसे भी बातचीत करूँगा। प्रशांत जी, थोड़ा सा आप इधर आइए। और ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है आज सिसवा गाँव में, जो बाढ़ से पीड़ित ये क्षेत्र हो चुका है और यहाँ पर लोगों की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कह रहे हैं आप? वैसे तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके बाढ़ से जो आया हुआ हर बाढ़ तो हर साल आता है और आने-जाने का रास्ता प्रभावित होता है, निश्चित तौर पे प्रभावित होता है। उसके लिए सब लोग जीत करके जाते हैं, लेकिन कोई उचित एक जो प्रॉपर इसका रास्ता निकालना चाहिए, वो अब तक कोई निकालने के लिए आगे आता नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों इस पर राजनीति होती है? क्यों? आखिर इस पर नेता राजनीति करेंगे तो इन गरीबों का क्या होगा? अब ये राजनीतिक व्यक्ति जो आकर के अपने लाभ के लिए बस आते हैं और लोगों को लड़ा-भिड़ा करके इधर-उधर बातें करके बस अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। तात्कालिक रूप में लोग अपना किसी तरीके से लाभ निकाल लेते हैं। हमें अभी वर्तमान में उस पे बात ना करके, मैं अभी इनकी मूलभूत सुविधाओं पे आकर के बात करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। जी, आपके सामने वो महिला रो रही है। अब ये छोटे-छोटे बच्चे हैं जो भविष्य इनका बिगड़ रहा है, इस पर सरकार की नज़र नहीं पड़ी है, शासन प्रशासन के लोगों की नज़र नहीं पड़ी है। सवाल इस बात का, आप देख सकते हैं ये मंज़र जो है बिल्कुल दर्दनाक ये मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। यूपी के मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र का ये देवरांचल है और इसी गाँव में मौजूद हूँ। एक गाँव का नाम है सिसवा और यहाँ के प्रधान हैं राजू चौहान जी, लेखपाल साहब भी मौजूद हैं और यहाँ के जो समाज सेवी प्रशांत गुप्ता जी भी। बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल में बच्चों के लिए ये मोहल्ला वाइज़ क्लासेस चलाए जा रहे थे। कोरोना खत्म हुआ, विद्यालय खुला, लेकिन ये बाढ़ग्रस्त एरिया होने के नाते बच्चे विद्यालय पे जा नहीं पा रहे हैं, विद्यालय सब जलमग्न हो चुका है। तो आज की डेट में ये जितने मेरे नौनिहाल बच्चे हैं, इन सबकी पढ़ाई के लिए आपके माध्यम से सरकार को आगे आना चाहिए और सभी अध्यापक को आकर के मोहल्ला वाइज़ क्लास चलाना चाहिए। और इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से बात रखना चाहूँगा। दूसरी चीज़,
हमारा जो ये देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, इसके चारों तरफ प्रशांत पानी जी, एक लगा सवाल हुआ है। आपसे और मैं पूछना चाहूँगा। अभी तक देवरांचल में लगभग हमें लग रहा है कि 12 करोड़ रुपया जो पहले आया था और दूसरी बार जो खींच के बजट आया था, मतलब कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि इस देवरांचल गाँव में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए बचाव और राहत आया था, लेकिन अभी तक समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे को, स्थिति ये बनी हुई है यहाँ पर। मैं आते समय तहसीलदार महोदय से बात किया हूँ, उनके द्वारा बताया गया कि ज़रूरत की जो समस्याएँ जो चीज़ें हैं, वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर दिख रहा है। जो हमारी जनता है, उन तक जो पहुँचना चाहिए, मूलभूत सुविधाएँ जो है, वो पहुँचना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। हालाँकि अभी प्रशासन के स्तर से राशन किट पहुँचाया गया, लेकिन सिर्फ़ राशन किट ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आज हमें रहने के लिए भी एक मकान भी की आवश्यकता है, शौच करने के लिए शौचालय की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ मिट्टी का तेल दे देने से मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। अगर इसकी जगह पे अगर हमें सोलर लाइट प्रत्येक घर को दे दिया जाए, तो हमारा ये समस्या दूर हो जाएगा, पूरी रात लाइट रहेगी, अंधेरा नहीं रहेगा और हमें कीड़ा-मकोड़ों से कटने-मरने का समस्या दूर हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक हर मोहल्ले वाइज़ एक-एक सरकारी अस्पताल से एक-एक कर्मचारी को बैठाया जाए। अगर कर्मचारी एक-एक सरकारी अस्पताल से लोग रहेंगे, तो हमारी माँ-बहनें अचानक से रात में किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी का डिलीवरी हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो नाव को आने जैसे आप चल के नाव के द्वारा इन लोगों के पास आए हैं, इनकी दर्द भरी खबरों को दिखा रहे हैं आप और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे अधिकारी आते हैं क्या इसी गाँव में, लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अधिकारी तो अब तक गाँव का भ्रमण नहीं किए हैं। अधिकारी आते हैं, सुग्गी-चोरी बंधे से ही बस देख कर के नज़ारा वहीं से देख के वापस चले जाते हैं। और अभी ये आपका जो सिसवा गाँव है, यहाँ से सुग्गी-चोरी जाने में आपको नाव से जाने में 2 घंटे लग जा रहे हैं। 2 घंटे में अगर मान लीजिए किसी की तबीयत अचानक से खराब हो जाए और नाव बुलाने में, फिर लाद करके लेके जाने में 4-5 घंटे का समय लग जा रहा है, उसके बाद स्थिति क्या होगी? ये आप खुद समझ सकते हैं। इसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं ज़ाहिर-सी है। बात है, सही कह रहे हैं प्रशांत गुप्ता जी, ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल दर्दनाक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ यूपी के मऊ जनपद के ये मधुबन थाना क्षेत्र का देवरांचल पड़ेगा। एक ऐसे नौनिहाल बच्चे हैं जो बैठे हुए ज़मीन पर और कैमरामैन से चाहूँगा ज तस्वीर दिखाएँ, इन बच्चों का भविष्य जो है आज बिगड़ रहा है, सरकार को नज़र इस पर देनी चाहिए, शासन प्रशासन के लोगों को इस पर नज़र देनी चाहिए। यहाँ पर महिलाएँ देख सकते हैं कैसे ये देखने के बाद इन लोग से थोड़ा-सा हम पूछूँगा ज़रूर। आप लोग का नाम क्या पड़ेगा? मुन्नी देवी। बताइए मुन्नी जी यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है आज बाढ़ से क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? डर नहीं लगता है रात के समय आप सोती हैं तो डर नहीं लगता है? डर त लगते बाटे इंगे तकले पर सगरी पानी पानी लौकत बाटे रात से पर रहे त ये इंगने सगरी अच्छा ये बताइए आपको प्रशासन और शासन के द्वारा कुछ ऐसा मुआवजा मिला है राशन हो गया चाहे आपको ज़रूरतमंद जो चीज़ें हो गई ऐसा कुछ मिलता है? ना कहाँ कुछ मिलत ताटे बाढ़ से सगरी पर रहे मड़ई बह गइली से केहू कुछ देबे ना कइले का करी जे हमनी के दोस्तों यही वही देवरांचल है जो पिछली बार बाढ़ के पानी से जो एक नाव डूबी थी उस नाव में करीबन 5 लोग सवार थे और पांचों लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, वो नाव डूब चुका था पानी में। ये पूरा खबर जो था पिछली बार का चक्की मूसाडोही का वो परिवार था जो एक ही परिवार में 5 लोग सवार थे और वो नाव पानी में डूबी थी। आए दिन ये मंजर देखने को मिलता है, लेकिन ये समस्या जो बनी रहती है बिल्कुल दर्दनाक समस्या बनी रहती है देवरांचल की। तो देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ